Let's start the class. So yesterday we did our questions up to 300 and आज हम करने वाले हैं 301 से, right? And mostly अगर आपको लगे ना क्वेश्चंस कुछ रेपिटेटिव हो रहे हैं तो रेपिटेटिव जरूर हो रहे हैं, बट दैट मीन्स कि वो क्वेश्चंस सारे इंपॉर्टेंट भी बहुत बार हैं, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस ना एग्जाम से पिकअप किए गए हैं, जो एग्जाम्स मोस्टली में एनिमल न्यूट्रिशन से बेस्ड जो क्वेश्चंस आए गए हैं. सो इफ द क्वेश्चंस आर गेटिंग रेपिटेटिव इट मीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? उस हिसाब से हम, right? तो फिर हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, द मोस्ट डेफिशिएंट सीरियल में अमीनो एसिड कौन सा होता है. हमें पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि चाहे सीरियल ग्रेन्स की हमने बात की थी और साथ में हमने प्रोटीन वाले की बात की थी. सीरियल ग्रेन्स में सबसे ज्यादा जो डेफिशिएंट रह जाएगा हमारा अमीनो एसिड, दैट इज हमारा लाइसिन, है ना. और प्रोटीन सोर्सेज की हमने बात की थी कि प्रोटीन सोर्सेज में अगर कोई भी रह जाएगा, खाली कम रह जाएगा, तो वो होगा हमारा मिथुनिन, राइट. तो ये बेसिक है हमारे लिए, ये टर्म्स आती ही रहेंगी, इसलिए ये याद रखना, क्योंकि सोयाबीन का हो चाहे मक्के का हो ये आते रहेंगे. हमने एक बार साथ में एक और चीज की थी कि मक्के में खास करके कौन सा अमीनो एसिड जो है सबसे ज्यादा डेफिशिएंट होता है. तो एक तो लाइसिन था सीरियल्स के चक्कर में, और दूसरा हमारा ट्रिप्टोफैन इसमें कम होता है, राइट. सो दैट्स इट. नेक्स्ट है ये हमारा विच फॉड इज सुटेबल फॉर साइलेज प्रोडक्शन. अब इसमें बरसीम है, लूसन है, लोबिया और मक्का है. पहले तीन ही कुछ ना कहीं प्रोटीन से कनेक्टेड है, और मक्का है हमारा जो एनर्जी सोर्स वाला. सो दैट्स इट, सबसे बेस्ट ऑप्शन है. वैसे भी मतलब कभी भी क्वेश्चन में कहीं भी आ जाए मक्का, जहां भी आ जाए साइलेज में, तो जस्ट यू हैव टू सिंपली टिक इट ऑन द मक्का ओनली, बिकॉज हमने मक्के के बारे में ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया कि इसका स्टार्च कंटेंट कितना होता है ना. तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. नेक्स्ट आ गया ये हमारा, व्हाट शुड बी द रिकमेंडेड क्रूड प्रोटीन इन द काफ स्टार्टर. काफ स्टार्टर में क्रूड प्रोटीन कितना होना चाहिए, तो वो हमें पता है कि द काफ स्टार्टर, अभी इन्होंने पूछा सीपी क्रूड प्रोटीन लेवल, राइट. तो सीपी लेवल शुड बी 22, वैसे तो 22 23 बोलते हैं. एंड अगर क्वेश्चन यही फ्लिप करके आया था व्हाट इज द डीसीपी कंटेंट, लाइक डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन कंटेंट, देन उसका आंसर आना था हमारा 18, राइट, 17 to 18, राइट. तो ये क्वेश्चन में ध्यान से देखना, मतलब कुछ जल्दबाजी मत करना. whenever the you come across to the question, just read it out properly. इसमें CP पूछा गया है तो CP is 22, and if they ask for DCP then it has to be like 18, right, 70 to 18%. ठीक है. Then again हमारा the essential fatty acid which is dietary essential for cats but not for dogs. अब कैट्स के लिए सबसे एसेंशियल कौन सा फैटी एसिड रहेगा, वो हमें ऑलरेडी पता है. इसमें काफी बार पहले भी ये क्वेश्चन आया गया है, लेकिन ये बार बार क्यों आ रहा है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस, राइट. तो अर्कडोनिक एसिड है, ये हमने पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए याद रखना. अर्कडोनिक एसिड इज द एसेंशियल फैटी एसिड व्हिच इज डाइटरी एसेंशियल फॉर द कैट्स ऑफ कैट्स बट नॉट फॉर द केस ऑफ डॉग्स, राइट. फिर आ गया हमारा जी कर्ल टू पैरालिसिस. कर्ल टू पैरालिसिस जो हमने बात की थी, कर्ल आर से आ गया, तो राइबोफ्लेविन है ना. तो याद रखना B2, विटामिन B2 इज कनेक्टेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ कर्ल टू व्हिच कॉजेस द B2 व्हिच लीड्स टू कर्ल टू पैरालिसिस. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया जी ब्लैक टंग से रिलेटेड. अगर ब्लैक टंग होगी डॉग्स के केसेस में तो इट लीड्स टू द डेफिशिएंसी, और पर्टिकुलरली किसके लिए, नायासिन की रिगार्डिंग, राइट. तो नायासिन के बेसिस पे ये होगी. नेक्स्ट आ गया जी बफलोज इन इंडिया फाउंड टू सफर फ्रॉम टेक्नेला डिजीज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ. ये हमने ऑलरेडी काफी पहले भी देखा है, और ये क्वेश्चन काफी हॉट टॉपिक भी रहा है. सो दिस इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ सेलेनियम. अब वैसे नॉर्थ इंडिया में काफी ये पहले पाया गया था, बट इट इज नॉट इन दिस केस कि ये पाया गया है. तो दैट्स वाई सेलेनियम इसमें सबसे ज्यादा मतलब जो टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, राइट. नेक्स्ट आ गया हमारा HCN पॉइजनिंग. HCN पॉइजनिंग जो है ना हमारा, वो मतलब साइनाइड पॉइजनिंग है ना. तो साइनाइड की पॉइजनिंग फॉडर क्रॉप्स में बहुत कम क्रॉप्स में ही है, और वन ऑफ द मेन क्रॉप में जो सबसे ज्यादा पाई गई है वो है हमारा सॉर्गम या ज्वार, राइट. तो यहाँ ज्वार ऑप्शन है, तो कंफ्यूज मत होना, सॉर्गम आए ज्वार आए, दे आर द बोथ थिंग्स द सेम थिंग्स, है ना. तो ज्वार की वजह से बहुत साइनाइड पॉइजनिंग आती है. इट इज नॉट लाइक कि ज्वार खाने से एकदम से साइनाइड पॉइजनिंग है. इट व्हेन इट इज यूज्ड इन द अबव एवरेज लेवल, सो दैट इन दैट केस it leads to the cyanide poisoning, right. देन आ गया जी हमारा कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन द लेयर फीड्स. अब फिर वही बात आ गई, कैल्शियम की अगर बात आई तो हमने पक्की सबका भी चेक करना है उसमें कितने कितने रिक्वायरमेंट है, राइट, BIS के स्टैंडर्ड के हिसाब से. तो लेयर फीड्स में लेयर 1 फेज 2 की अलग अलग बात होती है. तो लेयर फीड्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, पहले क्वेश्चन रिपीट हुआ था.
द रेट ऑफ ह्यूमन डिग्रेडेबिलिटी ऑफ प्रोटीन इन फीड्स कैन बी लोअर्ड बाय। अब ह्यूमन में जाके सारी प्रोटीन्स जो है ना वो डिग्रेड हो जाती है। आपको सबको पता है कि ह्यूमन में होती है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। जब भी माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होगी, जो भी पशु खाएगा इट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मतलब लेवल पे, और उससे फिर बनेगी हमारी माइक्रोबियल प्रोटीन। अब ये कहते हैं कि हमने अगर लेटर से ह्यूमन में डिग्रेडेबिलिटी कम करनी है, ये इनका मतलब यही है कि हमने बाईपास प्रोटीन अगर बनानी है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो फिर हम फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीटमेंट करेंगे। ये काफी पुराना मेथड है। अगर फॉर्मेलिन अगर हम कोट करके जैसे साइलेज बनाते हैं, स्प्रिंकल करके, नहीं साइलेज में नहीं, सॉरी, जैसे यूरिया ट्रीटेड स्ट्रॉ बनाते हैं, यूरिया में हम स्ट्रॉ बिछा देते हैं, फिर यूरिया स्प्रिंकल करते हैं, फिर पैक कर देते हैं। सम हाउ सेम मेथड ये कि फॉर्मेलिन को भी ऐसे स्प्रे करके हम स्टोर करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद हम उसको निकालते हैं। तो उसके बाद ये मतलब इट मतलब एक कोटिंग हो जाती है फॉर्मूलिन की, जिसकी वजह से होता क्या है, वही है कि फॉर्मूलिन की अगर कोटिंग हो जाएगी तो वो जाके जो चीज हमने कोट कर दी है फॉर्मूलिन से, वो जाके टूटेगी हाई एसिडिक कंडीशन में। अब ह्यूमन में हाई एसिडिटी तो है नहीं, है ना। हाई एसिडिक जो कंडीशंस होंगी वो इंटेस्टाइन में पाई जाएंगी, तो इंटेस्टाइन में ये ब्रेक डाउन होगी, राइट। अब ह्यूमन का तो जो पीएच रहेगा वो 6.7, 6.8, 6.9 रहेगा, वहां तो ये ब्रेक डाउन ही नहीं होगी, है ना। तो दैट्स वाई एक तरीका है जिससे हम इसको इंटेस्टाइन में जाके ब्रेक डाउन करा देते हैं, और दिस कॉन्स्टिट्यूट एज अ बाईपास प्रोटीन, राइट। बट फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीटमेंट आजकल इट इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज सीन दैट फॉर्मेल्डिहाइड इज वेरी कार्सिनोजेनिक, राइट। तो जिसकी वजह से इट कैन कॉज लाइक कैंसर कॉजिंग, इसमें काफी स्किल्स होते हैं। दैट्स वाई फॉर्मेल्डिहाइड की जो मतलब डोज है वो मतलब बेशक कम कर लो, बट फिर भी कोई ना कोई रेजिडुअल फैक्टर रह सकता है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट सीन इन दैट केस। ठीक है जी। तो डॉक्टर जयप्रकाश आ गया, आप गुड मॉर्निंग। इसमें ना कुछ क्वेश्चंस आज रेपिटेटिव हैं। रेपिटेटिव होने का मतलब ये है कि सारे ये बार बार एग्जाम्स में आएंगे, सो दैट्स व्हाई हम उनको कवर कर रहे हैं। ये अराउंड 100 क्वेश्चंस हैं, दैट्स इट, फिर उसके बाद हो जाएगा। तो एंटी इन्फेक्टिव विटामिन हमारा कौन सा, दैट इज विटामिन ए। ये कल भी ऑलरेडी हमारे पास आ गया था। स्टीली वुल की बात करें, स्टीली वुल आ गया, फॉलिंग डिजीज आ गया, है ना, सेवैक वाला आ गया, तो इसमें सब में ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हमारा, कॉपर ही कनेक्टेड होगा, कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से ये होगा, राइट। पाइका, पाइका हम जब भी आएगा दैट हम बोलेंगे फास्फोरस डेफिशिएंसी, और फास्फोरस की डेफिशिएंसी के साथ हम ये बोलेंगे कि वेन एवर द पाइका इज देयर देन वी ऑलवेज हैव टू गो फॉर द बूटाफॉस्फेन, राइट। अगर हमें वैसे फास्फोरस की कमी लगे, वेन एवर द कंसेप्शन इश्यूज आर देयर, इनफर्टिलिटी इश्यूज आर देयर, देन हम टोनोफॉस्फेन की तरफ जाते हैं, राइट। तो पाइका वगैरह जब भी हो तो बूटाफॉस्फेन लगता है, राइट। या फिर हम आयरन की डेफिशिएंसी भी बहुत बार दी गई है, राइट। पाइका में मतलब ये इसके साथ कंबाइंड आती है, बट द प्रायोरिटी इज कि जब भी ये क्वेश्चन आए तो पहला हमारा फास्फोरस ही ऑप्शन होती है, राइट। नेक्स्ट आ गया हमारा फाइबर लेवल कितना होना चाहिए हमारी पोल्ट्री डाइट्स में, सो दैट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस 5%। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच पर्टिकुलर विटामिन, दैट इज हमारा विटामिन सी। एवरेज बॉडी वेट अगर बात करें डल्ट का होगी तो 2.5 ही है, अगर हमारी बफलो होगी तो हम 2% बोलेंगे, राइट। देन आ गया जी हमारा यूरिया सप्लीमेंटेशन, है ना। अब यूरिया सप्लीमेंटेशन उन्होंने ये नहीं पूछा मैक्सिमम या मिनिमम, कुछ नहीं पूछा, बस यूरिया कितने तक हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो हम जो बेसिक है हमारा वही बताएंगे 1%, हम मैक्सिमम नहीं बताएंगे। मैक्सिमम पूछा होता तो मैक्सिमम बताते, बट दे जस्ट आस्क अस कि किस कंसिडरेशन में, दैट इज 1%। टॉप फीड वाला फिर क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है, खेजड़ी लीव्स वाला इसका आंसर है। हे इज अ हमारा सन ड्राइड फॉरेज है, राइट। पहले इनिशियली जब हे का कंसेप्ट आया था तो पहले मतलब सन ड्राइंग इतनी ऑफ नहीं की जा रही थी, बट 1-2 साल बाद ही जब हे का उन्होंने इन्वेंट किया था पशुओं के लिए, कितनी सही है, तो उसके बाद उन्होंने सन ड्राइड कह दिया था। बस सन ड्राइड का यही था कि बाहर अगर मौसम में रहेंगे तो कई बार मॉइस्चर भी गेन कर सकते हैं, दैट्स वाई। ड्राई फॉडर में जो हमारा है उसमें क्रूड जो फाइबर लेवल्स हैं वो कितने होने चाहिए, अराउंड दैट इज 18% से ऊपर। वही रफेजेस की डेफिनेशन ही ऑलमोस्ट कि इसमें इतना होना चाहिए। ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन हमारी ग्वार में आ गया। स्लिप टेंडन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मैंगनीज की डेफिशिएंसी से होता है, राइट।